अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपसे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। ये होती क्या है और हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स कम टू आवर टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ मैंने बेटा एक पैराशूट की डायग्राम बनाई है। उस पैराशूट के साथ बेटा मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है। हाँ, और यहाँ मैंने एक इमेजिनरी ह्यूमन ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है साथ। तो वो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बेटा जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कोई भी चीज हो है। When ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स, के जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से जमीन की जाने बेटा फ्रीली फॉल कर रहा होता है। इट एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट करता है एन अमाउंट ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का जो फिनोमिना है वो सेम होता है। स्पेशली जब ये हाइट से लो की जानिब मूव कर रहा होता है। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि बेटा आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जैसा कि हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ी थी, जो कि एक्सेलरेशन होती है। अच्छा बेटा, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना आम जिंदगी में, या हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर बात करें तो एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट एक्सेलरेशन क्या हो सकती है बच्चों, डिफरेंट हो सकती है। एयर रेजिस्टेंस का खास रोल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसा आप देख सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अप से डाउन बेटा फॉल करेगा ना, तो उसके ऊपर जारी बात है बेटा कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस भी लगेगी। तो एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हाउ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल। जैसा बेटा आप डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने एक हेलीकॉप्टर ड्रॉ किया, उस हेलीकॉप्टर से मैंने कोई ऑब्जेक्ट मूव करवा दिया, फेंक दिया। अब इसके ऊपर बेटा जब ये गिरेगा इसके ऊपर कोई ना कोई एयर भी लगेगी, एयर, और वो वाली एयर जो लगेगी वो वाली एयर रेजिस्टेंस होगी। तो बेटा अगर मैं बात कर लूँ क्रिकेट बॉल की और एक स्टाइरोफोम के पीस की, स्टाइरोफोम वो आपने देखा हो जिसे हम थर्माकोल भी कहते हैं, या आम जुबान में मुझको समुद्री जहाज का भी नाम देते हैं। दोनों बेटा हमने सेम वेट के लिए लिया, 1 kg के ले सकते हो। ठीक है, 200 ग्राम के, 300 ग्राम के। तो क्रिकेट बॉल का स्टाइरोफोम के जो पीसेज है उनका वेट सेम ही रखना है। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन डेवलप कर लो कि नो एयर रेजिस्टेंस का बोथ विल फॉल एट सेम हाइट, कि अगर उनके ऊपर कोई भी एयर रेजिस्टेंस बेटा ना लगे तो दोनों सेम हाइट से इकट्ठे ही गिरेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमने प्रेशर को सेटिस्फाई करवा देना है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब बेटा कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका जाता है या हाइट से नीचे फेंका जाता है ग्राउंड की जानिब। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट टुवर्ड रीच फास्टर, की जो हाइट से नीचे चीज फेंकी जा रही है वो फास्टर आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा उसके ऊपर ग्रेविटी प्लस एयर रेजिस्टेंस दोनों क्या है वो इंप्लीमेंट कर रही होंगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो स्पीड है उसको बैलेंस करेगी। और अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट फॉल आउट कर रहा है विद कॉन्स्टेंटली स्पीड के साथ, अगर वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, जैसा आपने देखा हो कि अगर कोई पत्ता गिरता है तो वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है बच्चों, वो जमीन की जानिब मूव करता है। इसके अलावा आपने देखा हो, ठीक है, कि जो काइट गिरती है, काइट कटती हुई आती है, तो उसका भी मोशन ऐसी होता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गिर रही होती है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा हो कांस्टेंटली, तो उसके उस वक्त जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। और बेटा इसकी एग्जांपल है पैराट्रूपर की। किसकी? इसकी एग्जांपल क्या है? पैराट्रूपर की। जो सोल्जर वगैरह होते हैं बच्चों, जब ये जहाज वगैरह से छलांग वगैरह लगाते हैं या जंप वगैरह करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस वक्त ये थोड़ी हाइट गिरने के बाद अपना पैराशूट ओपन करते हैं। उसके बाद आपने देखा हो कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जमीन की जानिब आते हैं। उस वक्त जो वेलोसिटी गेन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर बेटा इसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्यूरी हुई तो बेटा मेरे से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बेटा आप लोग इस पेज को लाइक कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को दबा दो, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए तो हमारे साथ बने रहो। ठीक है बच्चों, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।